साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और जो मैं बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपने भी फेस की होगी और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये एक जनरल से टॉपिक है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे करके हर एक बात को रखेंगे, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ या ये जो हो रहा है ये गलत है, ठीक है। तो ये सभी बातें हम आज की इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं और एनिमल्स के रिगार्डिंग ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इन बातों का अगर लोग ध्यान रखें तो जो सड़कों पर बहुत सारे पशु हैं उनको कम किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर कुत्तों की करने वाला हूँ। तो आप सभी ने देखा होगा कि कुत्ते का जो चाव होता है बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत ज़्यादा कुत्तों को पसंद करते हैं। तो पैसा लोगों के पास बहुत है, पैसे की आजकल कमी है नहीं किसी के पास, तो लगे लाने हैं अभी 25-30 हज़ार के कुत्ते। छोटे हैं उनको पालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी तरह से उनको पालते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है। हमारे जो लोकल यहाँ के कुत्ते हैं वो आवारा कुत्ते, वो तो घूमते रहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी नस्ल के होते हैं, जिनको अच्छी तरह से ना किसी मेंटेन की ज़रूरत होती है। उनको आप घर में एक कोने में भी बांध के रखेंगे ना तो भी वो पूरी ज़िंदगी, उनको एक रोटी का टुकड़ा भी देंगे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे गाइज, वो बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो नस्ल के कुत्ते होते हैं जैसे जर्मन शेफर्ड हो गया, फलाना हो गया, तो इनमें बहुत ज़्यादा काम होता है, उनको ग्रूमिंग करते रहो, बीमार पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्चा इनमें है, क्योंकि एक आम लोगों की बस की बात नहीं है। जहाँ तक हो सके तो आप जो हमारे लोकल कुत्ते हैं जो कि आवारा कुत्ते घूमे रहते हैं उनको भी अगर आप सड़क से उठाते हैं, ठीक है, उनको एक घर मिल जाएगा और जो आपका कुत्ते का शौक है वो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। और बीमारियों का झंझट नहीं रहता है। लोकल ब्रीड्स है वो सर्वाइव करना जानते हैं, उनकी प्रथा ऐसी चली आ रही है तो वो सर्वाइव कर ही लेते हैं, ठीक है। तो कुत्तों की मेन बात, ब्रीडर की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो कि सड़क पे आवारा कुत्ते हैं वो तो जी रहे हैं, वो तो उनको कोई नहीं है, वो तो अपना टाइम निकाल लेते हैं। ब्रीडर कुत्ते हैं, जर्मन शेफर्ड है, लेब्राडोर है, इनको लोग पाल रहे हैं, ठीक है, पालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब वो बूढ़े होते हैं तो लोगों को उनका जो मोह माया होती है, जो उनको बहुत अच्छे लगते हैं, जब कुत्ता बूढ़ा हो जाता है तो उनको अच्छे नहीं लगते हैं। वो क्या करते हैं कि उन बूढ़े कुत्तों को कहीं गाड़ी में डाल के दूसरी जगह दूर, बहुत दूर जाके उनको सड़क के किनारे छोड़ देते हैं, ठीक है। छोड़ देते हैं। अब बूढ़ा कुत्ता है, कितना चलेगा और कितना दौड़ेगा, ठीक है। और एक तो घर का कुत्ता है, घर में उसको खाने की आदत है, तो ऐसा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बरखा पानी का उसको आइडिया है नहीं कि किस तरह से सर्वाइव करना है, और उस उम्र में वो ज़्यादा चल फिर भी नहीं पाता है, थोड़ा सा चलेगा फिर वो बैठ जाएगा। और आपको पता है कि हाईवे वगैरह में एक्सीडेंट वगैरह तो नॉर्मल सी बात है, लोगों के घर में जाएगा, मारते हैं, ठीक है। और जब कुत्ता बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, बूढ़ा कुत्ता है तो उसको कोई अपने घर में रखता भी नहीं है, ठीक है, काफ़ी सारे लोग डरते हैं। और ऐसी कंडीशन में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी कुत्ता आप पालते हैं तो उसको एटलीस्ट उसकी लास्ट स्टेज तक पालें। जब तक उसका समय पूरा नहीं है तो आप उसको पालें, ठीक है। जो आप अपने शौक़ के लिए 2-3 साल तक कुत्ते को पालते हैं फिर सड़क पर छोड़ देते हैं तो वो बहुत ही गलत बातें हैं। आजकल हम देखते हैं कि पिटबुल और जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर जैसी ब्रीड्स के कुत्ते जो कि इतने महंगे महंगे होते हैं वो भी सड़क पर हमें इस तरह से देखने को मिलते हैं। कईयों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कईयों का कुछ हो रहा है, ठीक है। और ज़्यादातर जो ऐसे कुत्ते हैं जो कि अच्छी नस्ल के कुत्ते हैं उनके एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको सर्वाइव करना नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको शौक़ है तो आप रखें, ऐसा नहीं है कि नहीं रखना है, लेकिन अगर ले लिया है तो उसको लाइफ टाइम तक रखें जब तक वो इस संसार में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बूढ़ा हो गया, आपका उससे मोह माया कम हो गई तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये बात तो हो गई इस डॉग की कि डॉग के साथ आजकल इस तरह के काम हो रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ ही दूसरी बात आ रही है बछड़ों के ऊपर, जो कि डेयरी फार्म्स हैं, बछड़े हैं, वो उसमें या तो आपको पता ही है कि आए दिन जैसे कि काफ़ी सारे जो NGOs हैं एनिमल्स के बारे में वो आपको करते ही रहते हैं, ठीक है, मोटिवेट करते ही रहते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे बछड़े गाय आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसमें मेन बात ये भी आ रही है कि जो फील्ड में है, जैसे कि बहुत बूढ़ी गाय हो गई है, 8-10 बार गाय का प्रसव हो गया है नॉर्मली, उसके बाद गाय हीट में आ रही है, ठीक है, बहुत बूढ़ी गाय हो गई है, उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर सके और उसकी डिलीवरी हो सके, उतनी उसमें क्षमता नहीं है। लेकिन फिर भी जोर ज़बरदस्ती करके गायों को टीका लगाया जा रहा है, ज़बरदस्ती मतलब उनको AI की जा रही है ताकि वो दोबारा से मतलब कि दूध दे सके। या तो उस तरह से उनको यूज़ में लाया जा सकता है, या तो उनको फिर सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा। इनमें से 2 ही काम हो रहे हैं, ठीक है। या तो टैग ID काट के उनको सड़क पे छोड़ दो, या नहीं तो फिर उनको
टीका लगाओ, उनको ज़बरदस्ती उनका कृत्रिम गर्भाधान करो और बाद में उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर पशु की उम्र हो गई है, 8-9 प्रसव उसके हो गए हैं, तो पशु के साथ प्लीज़, बहुत 8-9 प्रसव बहुत ही ज़्यादा होते हैं गाइज़, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एक पशु से 8 बार, यानी कि 8 बार उसने प्रसव कर लिया है तो बेटर है उसके बाद उसको टीका ना लगाएं, ठीक है। अगर गाय हेल्दी भी है तो भी आप मत लगवाएं, क्योंकि उसकी एक उम्र होती है, क्राइटेरिया होता है जो लगभग कंप्लीट हो गया होता है। बहुत बुरी गाय है तो मान लो कहीं उसने कंसीव कर भी लिया, लेकिन डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम हो जाएगी, गाय बैठ जाएगी, नहीं खड़ी हो पाएगी और आपको प्रॉब्लम होगी, गाय को प्रॉब्लम होगी, एटलीस्ट लास्ट में बच्चा भी मर जाएगा, गाय भी मर जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम सामने होती है, ठीक है। तो इसीलिए 8-9 प्रसव अगर गाय के हो गए हैं, ठीक है, बहुत होते हैं 8-9 प्रसव भी, मेनली आप 6-7 प्रसव तक जो है वो गाय ठीक दूध देती है और उस तक ही उसके जो है उसको आप एआई करवाएं। उसके बाद जब तक वो दूध देती है वेल एंड गुड। इसके अलावा जो गाय है उसको आप पालें, चारा दें, क्योंकि इतना दूध जब आपने गाय का निकाला है तो उसको भी आप लाइफ टाइम तक सहारा दें जब तक कि वो जीवित है। उसकी उम्र का क्राइटेरिया, उसको सड़कों पर ना भेजें, ठीक है। कि अगर जिस तरह से अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, आदमी है, इंसान पशुओं को सड़क पर छोड़ रहा है, ठीक है, और दिन भर आप करते ही रहते हैं कि कोई अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ रहा है, अपने बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ रहा है, ठीक है। कोई ऐसी न्यूज़ आप डेली सुनते ही रहते हैं ना, तो ये क्यों हो रहा है? ये इसी चक्कर में हो रहा है गाइस, जो कर्म हम करते हैं उसी का फल हम पाते हैं, ठीक है। अगर आप बुरा करते हैं तो बुरा ही होगा, अगर आप अच्छा करते हैं तो कभी ना कभी आपके साथ भी अच्छा ही होगा, ठीक है। ये मानना है, क्योंकि पशु के साथ एक तो क्रूरता होती है, बहुत ज़्यादा क्रूरता होती है, कहीं से कोई पत्थर मार रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और दूसरी बात, ये जो मैंने आपके साथ शेयर की है एआई वाली, ठीक है, तो फील्ड में अगर आपको कोई ऐसा लोग मिलते हैं, गाय बूढ़ी है, आप देख रहे हैं कि सारा रिकॉर्ड आप एक पैरावेट के पास होता ही है, आपको पता है कि 8-9 प्रसव गाय के हो गए हैं, गाय की उम्र हो गई है, अब उसको एआई ना कराएं, ठीक है। ओनर कहता भी है तो ओनर को आप समझाएं कि अब इसकी उम्र हो गई है, गाय का साइकिल है, ईस्टर साइकिल है, गाय हीट में आती रहेगी, ठीक है, लेकिन उस हीट को आप अवॉइड करें, उस हीट को अवॉइड करें, क्योंकि गाय ईस्टर साइकिल तो चलता रहेगा, 21 डेज़ के बाद गाय हीट में आती रहेगी, उसकी उम्र के हिसाब से भी वो हीट में आती रहेगी, ये क्राइटेरिया तो लाइफ टाइम का है, वो चलता ही रहेगा। लेकिन गाइस फिर भी हमें इस तरह से जो है वो एआई मत करवाएं गाय को, प्रॉब्लम आपको ही सामने होगा, क्योंकि जब एआई करवाएंगे तो डिलीवरी के टाइम होगा, मिल्क तो रिप्रोडक्शन तो वैसे भी डाउन हो ही जाएगा उस उम्र तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है। तो एक उम्र होती है, उस उम्र में ही सब काम होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पशुओं की एआई के ऊपर मैं ये बात रख रहा हूँ कि ये जो बातें हैं ये आप ध्यान में रखें। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से इस बात को आप शेयर कीजिएगा कि क्या ये सही है, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। और आवारा पशुओं की तो हम बात कर ही रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा उनमें डेली एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। तो इस तरह से जो क्या होगा कि जब आप इस तरह से अवेयर रहेंगे तो सड़क पर भी पशु कम जाएंगे। अब जैसे कि बछड़े का ही ले लीजिए, अगर किसी का बछड़ा होता है तो आपने अक्सर देखा होगा, अपने घर के आसपास देखा होगा, किसी का अगर बछड़ा है तो ज़्यादातर 10 से 15 दिन के ज़्यादा दिन वो जीवित नहीं रहता है, ठीक है। उसको पता है बछड़े का कोई फ़ायदा है नहीं आने वाले टाइम में, ये बेकार है, तो 10-15 दिन में वो निपटा दिए जाते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछता है तो बोलते हैं जी वो मर गया, ठंड के कारण मर गया, ऐसा बहाना लगा के कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन है गाइस, तो आप लोगों को अवेयर करें। ऐसी मोह माया में नहीं है कि हमें चाव है, हमें मोह माया है तो हमने कुछ टाइम लाया उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया, नो, बहुत गलत बात है। कभी ना कभी किसी न किसी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो नहीं हमें करना है, ठीक है। और इसके अलावा एनिमल्स के रिगार्डिंग बहुत सारे पॉइंट हैं, अगर हम बात करते रहें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ करके एनिमल्स को इस तरह से ना छोड़ें, ठीक है, सड़कों पे ना छोड़ें, आप उनको रखें, उनको पालें, ठीक है। और पशु तभी रखें अगर आप उनको पाल सकते हैं, उनका आप जो है उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगर नहीं रख सकते हैं तो मत कृपया करके ऐसा करें। पशु को लाया, आपसे नहीं हो पा रहा है, फिर उसको ऐसे ही मजबूरन या तो आप उसको सड़क में ही छोड़ देंगे या फिर ऐसे ही वैसे करके भी वो सारा काम हो जाएगा। नहीं है तो मत पालिए, कोई ऐसा जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको पशु रखना ही है, नहीं पाल सकते हैं तो नहीं रखिए। और एआई बेफिजूल मत कीजिए, बूढ़े गायों में मत एआई को करें, ठीक है। एक तो इससे जो है स्ट्रेंथ और ज़्यादा
जो है बेकार में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जो एक पर्टिकुलर एज है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एज है, मतलब कि 2-2.5 साल से लेकर गाय को आप मतलब कि 7 से 8 प्रसव तक यूज़ में लाएँ, ठीक है। उसके बाद उसको टीका ना लगाएं, ठीक है। जब तक वो दूध दे रही है उसको दूध देने दीजिए, जब तक वो उसका आपके साथ जब तक वो आपके पास है आप उसको सही से रखें, ठीक है। ये सभी मेरे किसान भाइयों से गुजारिश है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।